जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगले सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं आपको महाभागवत देवी पुराण का 9वां अध्याय सुना रही हूँ। आप सभी अध्यायों को ध्यान से सुनिएगा। श्री महादेव जी बोले, नारद, इसके बाद सुंदर वक्ष स्थल तथा खुले हुए केशों वाली दक्ष पुत्री भगवती सती रथ से उतरकर शीघ्रता पूर्वक अपनी माता के पास चली गई। अपनी पुत्री को बहुत दिनों बाद आया देखकर दक्ष पत्नी प्रसूति उन्हें गोद में लेकर वस्त्र से उनका मुख कमल पोंछने लगी और बार बार उनका मुख चूमती हुई रो रो कर कहने लगी, माता, सर्वदेवेश्वर सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करके आप सोचने योग्य नहीं रह गई हैं और आप हम लोगों को शोक रूपी महासागर में छोड़कर चली गईं। आप अत्यंत श्रेष्ठ तीनों लोकों की माता तथा आदि शक्ति हैं। यह मेरा महान भाग्य है कि आप साक्षात भगवती मेरे गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। सती मेरे घर में कृपा पूर्वक उपस्थित हुई। आपको जो मैं देख रही हूँ, इससे बहुत दिनों से विद्यमान मेरा शोक आज दूर हो गया। आपके दुर्बुद्धि पिता भी परम शिव को न जानकर उनसे विशेष द्वेष भाव रखते हुए मोहवश महान यज्ञ कर रहे हैं। हमारे तथा विद्वान मुनियों के द्वारा अनेक तरह से कहे जाने पर भी इन्होंने न तो आपको और न ही परमेश्वर शिव को बुलाया। सती बोली, सभी देवताओं के देवता यज्ञेश्वर भगवान शिव का अपमान करके मेरे पिता समस्त देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। कोई कुछ भी माने, किंतु मेरा तो ऐसा निश्चय है कि इस यज्ञ की समाप्ति निर्विघ्न नहीं हो सकेगी। प्रसूति बोली, मैंने रात में जो अत्यधिक भयानक, दारुण तथा अत्यंत रोमांचक स्वप्न देखा है, उसे सुनो। उस महायज्ञ में जहाँ दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ स्थित थे, वहाँ कोई देवी महेश्वरी अकस्मात आ गई। वे महान मेघों की कांति के समान श्याम वर्ण वाली थीं। उनके बाल खुले हुए थे, वे दिगंबर थी। उनकी 4 भुजाएं थीं, वे अट्टहास कर रही थी और जाजल्यमान 3 नेत्रों से प्रकाशित थीं। उन्हें देखकर दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने विनय पूर्वक कहा, आप कौन हैं? किसकी पत्नी हैं और यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी पुत्री सती हूँ? इसके बाद दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करते हुए बहुत तरह की बात कही। उसे सुनते ही वे बड़े क्रोध से यज्ञाग्नि में कूद पड़ी। उसके बाद भयानक कर्म करने वाले तथा भीषण आकार वाले करोड़ों प्रथमगढ़ क्षण भर में ही वहां उपस्थित हो गए और फिर कालांतर यमराज के समान महान उग्र कार्य करने वाला कोई महान पुरुष भी वहां आ गया। उसने विष्णु आदि प्रमुख देवताओं को जीतकर प्रथम गणों के साथ महायज्ञ का विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट लिया। अब वे दक्ष प्रजापति मुख विहीन होकर यज्ञ कुंड के किनारे पड़े रहे। कोपीन वस्त्र धारण किए तथा जटा मुकुट से सुशोभित महान उग्र वाले वे सभी प्रथमगढ़ क्रोधित होकर उन दक्ष प्रजापति को खाने को उद्युक्त हो गए। अपने समस्त अंगों में भस्म लपेटे तथा हाथों में शूल, पास और खड़ग धारण किए हुए वे उनका रक्त पी रहे थे और हंस रहे थे। तब दक्ष के सभी नगरवासी ऐसा देखकर व्याकुल हो उठे और रोते रोते हाहाकार करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवादिदेव सदाशिव की विनय पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें स्वयं बुलाकर कहा, इन दक्ष प्रजापति को अवश्य ही जीवित कीजिए। विभो देव इस यज्ञ का समापन कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। उनकी यह बात सुनकर शिव की निंदा किए जाने के कारण एक बकरे का सिर जोड़कर भगवान शिव ने दक्ष को जीवित कर दिया। रात के थोड़ा शेष रहने पर मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा था और आज वही श्याम वर्ण वाली तुम मेरे बगल में आई हुई हो। मैंने जैसा स्वप्न में देखा था, तुम वैसी ही दिखाई पड़ रही हो और दक्ष प्रजापति के विषय में जैसा देखा वही होने वाला है, क्योंकि जिस देवी को मैंने स्वप्न में देखा था, तुम्हें वैसी ही देख रही हूँ। माता, क्या यह स्वप्न कभी विफल हो सकेगा और शिव निंदा का समुचित फल प्राप्त कर वे दक्ष क्या अपनी मूर्खता का परित्याग करेंगे? वे तत्वतः तुम दोनों को जानकर शीघ्र ही अपना द्वेष त्याग देंगे। पुत्री, तुम चिरंजीवी हो
और तुम्हारी कभी भी कोई हानि ना हो। यह वियोग स्वप्न मात्र ही हो। प्रत्यक्ष में तुम दोनों दीर्घायु प्राप्त करो। तुम जिसकी अपनी हो वह निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं है। वह धन है और भाग्यवान है। तुम कभी भी मेरा त्याग मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार माता से सम्मान प्राप्त करके सती ने उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे आज्ञा लेकर वे शीघ्र ही दक्ष प्रजापति के पास चले गए। उसी समय दक्ष के नगरवासी एकत्र होकर आपस में विचार करने लगे कि यह कैसा महान आश्चर्य है। स्वर्ण के समान गौर अंगों एवं शांत रूप वाली सुंदरी सती अब काले मेघ के समान वर्ण वाली तथा भयंकर रूप वाली कैसे बन गई। इनके बाल खुले हुए हैं, ये भयानक दांतों से युक्त हैं। क्रोध के मारे इनकी आंखें लाल लाल हो गईं। इन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है और ये 4 पराक्रमी भुजाओं से युक्त हैं। इस यज्ञ की देव सभा में इस तरह से इनका आगमन क्यों हुआ? ऐसा मानता हूँ ये संपूर्ण जगत को क्षणार्ध मात्र में ग्रसित कर लेंगी। आज दक्ष प्रजापति की ना जाने क्या गति होगी। इनका अपमान करके ये दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। निश्चय ही उसी का फल प्रदान करने के लिए ये क्रुद्ध होकर आई हैं। संहार के समय जो ब्रह्मा तथा विष्णु का भी नाश कर देते हैं, ये यदि यज्ञ नष्ट कर दें तो विष्णु भी क्या कर सकेंगे। इसके बाद यज्ञशाला में आकर सती ने भगवान शिव के विद्वेष जनित हर्ष से परिपूर्ण उस दक्ष प्रजापति को देखा। उन सती को देखते ही हव्य के भोक्ता देवता ऋषि बृहस्पति तथा अन्य देवगण भी भय से कांपने लगे। सभी देवता तथा महात्मागण अपना अपना कार्य छोड़कर पट पर अंकित चित्र की भांति स्थिर दृष्टि से उन पराशक्ति को देखने लगे। कुछ देवताओं ने यह दक्ष के भय से उस संहारकारिणी भगवती काली को प्रत्यक्ष प्रणाम किया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने पूर्वोक्ति स्थित वाले उन लोगों को देखकर सभी दिशाओं में दृष्टिपात करते हुए चारों ओर देखा। तदंतर दक्ष प्रजापति ने क्रोध से दीप्त नेत्रों वाली, खुले बाल वाली, वस्त्र रहित तथा काले धुएं से निर्मित अंजन समूह की कांति वाली उन भगवती काली को देखा। दक्ष बोले, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो तथा किसकी पत्नी हो? इस तरह निर्जल होकर यहाँ क्यों आई हो? तुम तो सती की तरह दिखाई पड़ रही हो। पुत्री, क्या तुम मेरी पुत्री सती ही हो और शिव के घर से यहाँ आई हो? सती बोली, पिताजी, क्या आप अपनी इस पुत्री को नहीं पहचानते? आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। आप पिता को मैं प्रणाम करती हूँ। दक्ष बोले, माता सती, आप इस तरह कृष्ण वर्ण की कैसे हो गई? आप तो पहले मेरे घर में स्वर्ण के समान गौर अंगों वाली थी। आपकी कांति शरतकालीन चंद्रमा के समान थी और आप दिव्य वस्त्र धारण किए रहती थीं। वहीं आज आप इस तरह खुले बालों तथा भयंकर नेत्रों वाली क्यों हो गई हैं? क्या अयोग्य पति पाने के कारण आप इस दशा को प्राप्त हैं? अपने यज्ञ महोत्सव में तुम्हें नहीं बुलाया, इसका कारण तुम्हारा शिव पत्नी होना है, न कि तुम्हारे प्रति हमारे स्नेह आदि का अभाव। तुमने अच्छा किया जो स्वयं ही यहाँ चली आई। तुम्हारे लिए वस्त्राभूषण आदि रखे हुए हैं, वह सब तुम ले लो। त्रिलोक सुंदरी पुत्री सती, तुम मेरे प्राण की समान प्रिय हो। सुंदर नेत्रों वाली अयोग्य शंकर को पति के रूप में पाकर तुम बहुत ही दुखित हो। शिव के प्रति दक्ष के द्वारा कहा गया यह निंदा से परिपूर्ण वचन सुनकर क्रोध से प्रज्वलित समान अंगों वाली ये सती सोचने लगी कि मैं मात्र आधे क्षण में सभी देवताओं तथा यज्ञ सहित अपने पिता को जलाकर राख कर सकती हूँ, किंतु पितृ हत्या के भय से वैसा नहीं करूंगी। अपितु देवताओं के सहित इन्हें मोहित कर दे रही हूँ। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद उन दक्ष पुत्री सती ने क्षण भर में अपने ही समान रूप वाली एक छाया सती की रचना कर दी। तब सती ने उस छाया सती से कहा कि मेरी बात पर तुम ध्यान दो। तुम मेरा एक काम कर दो, इस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। सुलोचने मेरे पिता के साथ बहुत प्रकार की बातें करके तथा उनके मुख से शिव के प्रति अपमानजनक वाक्य सुनकर क्रोध से प्रज्वलित शरीर वाली तुम यज्ञाग्नि में प्रवेश कर जाना। मैं इसकी पुत्री हूँ। इसी से गर्वित होकर यह दक्ष शिव की निंदा कर रहा है, इसीलिए तुम शीघ्र ही दक्ष के उस गर्व को चूर चूर कर दो। यज्ञाग्नि में तुम्हारे प्रविष्ट होने की बात सुनकर शोक से संतप्त हृदय वाले भगवान महेश्वर यहाँ निश्चित रूप से आएंगे और सभी देवताओं तथा यज्ञ की रक्षा करने में संलग्न विष्णु को पराजित करके
यज्ञ को नष्ट कर देंगे और पिता का वध कर डालेंगे। छाया काली से ऐसा कहकर मुस्कान भरे मुख वाली महाकाली स्वयं अंतर्ध्यान होकर आकाश में स्थित हो गई। मुनिश्रेष्ठ, उस समय भेरी, मृदंग और तुरही आदि बजने लगे। महोत्सव होने लगा, भारी पुष्प वर्षा होने लगी। उन देवी के निकट रहने पर भी उनकी माया से मोहित होने के कारण किसी देवता और महर्षि ने यह सब नहीं देखा। इसके बाद छाया सती ने क्रुद्ध होकर दक्ष प्रजापति से कहा, तुम अज्ञानवश देवादिदेव सनातन शिव तथा मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो? दुर्बुद्धि, यदि कल्याण चाहते हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा महामूर्ख, शिव की निंदा करने वाली तुम्हारी इस जीभ को मैं काट लूंगी। जो तुम देव सभा में बहुत काल से परमेश्वर शिव की निंदा करते रहे हो, उसका फल आज ही तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण महेशान शिव की निंदा करता है, वे परमात्मा सदाशिव उसका सिर काट देते हैं। दक्ष बोले, अल्प बुद्धि वाली बालके, मेरे सामने ऐसी बात फिर मत बोलना। शमशान में रहने वाले उस दुराचारी को मैं जानता हूँ। दुर्मति, तुमने स्वयं ही अपनी बुद्धि से भूत गणों के अधिपति शिव को पति रूप में वरण किया। अब उसी के पास जाकर अपने योग परम सुख प्राप्त कर रही हो। मैं प्रजापति दक्ष हूँ, ऐसा सभी देवताओं तथा देवियों को मालूम है। मेरे आगे तुम शिव की प्रशंसा क्यों कर रही हो, जिसे मैं सुन नहीं सकता? छाया सती बोली, दक्ष, मैं फिर से कह रही हूँ, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो पापी बुद्धि का त्याग कर दो और भक्तिपूर्वक भगवान सदा शिव की उपासना करो। यदि तुम पुनः ज्ञानवश परमात्मा शिव की निंदा करोगे तो वे शंभु निश्चित रूप से यज्ञ सहित तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। दक्ष बोले, कुपुत्री, तुम बुरे चरित्र वाली हो, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। मेरे लिए तो तुम उसी समय से मर गई हो जब तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। तुम मुझे बार बार अपने पति रुद्र की याद क्यों दिला रही हो, जिससे कि मेरे अंदर स्थित क्रोधाग्नि भूसी की आग की तरह बढ़ती जा रही है। कुपुत्री, दुष्ट बुद्धि वाली, तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया है, अतः तुम्हें देखने से मेरा शरीर शोकाग्नि से दग्ध हो रहा है। दूषित अंतःकरण वाली, तुम शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे समक्ष अपने पति का गुणगान मत करो। श्री महादेव जी बोले, दक्ष के ऐसा कहने पर उन भगवती छाया काली ने कोपविष्ट होकर भयंकर रूप धारण किया। उनके जाजल्लुमान तीनों नेत्र अत्यंत प्रकाशित थे। उनका मस्तक नक्षत्र लोक पहुंचा हुआ था। उनका मुख फैला हुआ था। पैरों तक लटकने वाले खुले केश पास से बेश शोभित हो रही थी। वे बंध्यान कालीन हजारों सूर्यों की कांति से संपन्न थी और प्रलय काल के बादलों के समान प्रतीत हो रही थी। तत्पश्चात क्रोध से दीप्त अंगों वाली उन महेश्वरी ने बार बार अट्टहास करके गंभीर वाणी में दक्ष से कहा, मैं केवल आपकी आंखों से ही दूर नहीं हो जाऊंगी, अपितु आपसे उत्पन्न इस देह से भी अविलंब दूर हो जाऊंगी। इस प्रकार क्रोध से प्रदीप्त नेत्रों वाली छाया सती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई। उसके बाद पृथ्वी हिलने लगी, महाप्रचंड वायु बहने लगी और सूर्य को भेद कर बड़े बड़े उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरने लगे। सभी दिशाएं विक्षुब्ध हो उठी। मेघ रक्त बरसाने लगी। समस्त देवतागण विकृत वर्ण वाले हो गए। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सियार तथा कुत्ते यज्ञ मंडप में रखी हुई हवनीय सामग्री खाने लगे। इस प्रकार वह यज्ञ मंडप मात्र आधे ही क्षण में शमशान के रूप में परिवर्तित हो गया। इससे दक्ष प्रजापति का मुखमंडल मलिन हो गया और वे बार बार गहरी सांसें छोड़ने लगे। इसके बाद ब्राह्मणों ने किसी तरह से फिर से यज्ञ आरंभ किया। मुने, भगवान शिव के भय से देवता अत्यंत घबराए हुए थे। सभी देवता तथा महर्षिगण आपस में कहने लगे कि यह अमंगलकारी बात क्षण भर में ही दूर तक फैल जाएगी और शिव जी आज ही सती के देह त्याग का समाचार सुन लेंगे। जगत का संहार करने वाले वे महाराज शंभु क्रुद्ध होकर न जाने किसका क्या कर डालेंगे अथवा क्या हो सकता है, वे सृष्टि का ही लोप कर दे। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ महेश नारद सभा के बीच से चुपचाप उठकर शीघ्रतापूर्वक कैलाश की ओर चल दिए। देवी भागवत का 9वां अध्याय यही समाप्त हुआ। 10वां अध्याय सुनने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा।